इंडिया जो है वो मतलब गैर मुस्लिम ज़रूर है, लेकिन वो इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो उसने बहुत ही बड़ा वो ना काम किया। इंडिया की जो मैशियत है ना वो हमसे बेहतर है और हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो हम भी वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर इमदाद करेंगे और दुआएं भी कर रहे हैं। चाहे मुस्लिम ममालिक हो या कोई दूसरा ममालिक हो, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो किसी भी मुल्क को जो में हम मदद कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए। तो ये चाहिए कि जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इन्हें खुद जो है ना एक अपनी से एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। जैसे अभी OIC बनी है हमारी। पाकिस्तान में सबसे पहले करप्शन बहुत ज़्यादा है और जो हमारे लीडर हैं वो खुद ही करप्ट हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स का सिस्टम है वो भी, उसका भी कोई हाल नहीं है। उसके बाद मज़हब और जो भी है ना ये चीज़ें आती हैं। इंडिया जो है ना वो अपनी आज़ाद एक फ़ॉरेन पॉलिसी चलता है और उसी पे चल रहा है, जबकि पाकिस्तान है जब भी इसमें आज़ाद पॉलिसी की बात की जाती है तो उसमें जो है ना उसमें रुकावट खड़ी की जाती है, जिसकी वजह से फिर हुकूमतों को चेंज किया जाता है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमनादर एंड यू वाचिंग हम आवाज़ हमारे साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं तुर्की और सीरिया में जो ज़लज़ला आया उससे बेशुमार तबाहकारियाँ हुई, तकरीबन 50,000 लोग मारे गए और बेशुमार नुकसान हुआ। उसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इमदाद में, लोगों ने असिस्टेंस की, लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा जो है आगे आए और टर्की और सीरिया के साथ खड़े हुए। लेकिन अगर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट जो है उस तरह से इमदाद करता, असिस्ट करता, हेल्प करता नज़र नहीं आया और उस तरह से जो है इमदादी कार्रवाइयाँ दिखाई नहीं दी गई। अगर हम लोग इसकी निस्बत बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इमदादी कार्रवाइयों में, स्पेशली सीरिया के अंदर। ऐसा कंट्री जो कि ऑलरेडी क्राइसिस में था, जो कि सिविल वॉर से सफ़र कर रहा था, अवाम वहाँ की परेशान हाल थी। उसके बाद ज़लज़ले ने उनको बहुत तबाहकार कर दिया। उसके बाद इंडिया ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की और इमदादी कार्रवाइयों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता नजर आया। आखिर क्यों इंडिया ने आखिर सीरिया में बेशुमार हेल्प की, तो इंडिया का आखिर क्या फ़ायदा था? तो चलते हैं अवाम से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं। पाकिस्तान ने भी बेशक बहुत जो है कोशिश की कि वो हेल्प की जाए और उनकी तरफ से भी हेल्प की गई जितना हम कर सकते थे, और हम हमेशा अपने बरादर ममालिक के साथ खड़े हैं। तो चलते हैं अवाम से जानते हैं उनका क्या ओपिनियन, उनका क्या ख्याल है। हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फैसल इकबाल। फैसल, क्या करते मैं स्टूडेंट हूँ, हैं? किस चीज़ का स्टूडेंट हैं? मैंने वो FA की है। अच्छा फैसल, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल यह है, तुर्की और शाम में ज़लज़ला आया जिससे तकरीबन 50,000 लोग मारे गए। इन 50,000 लोगों की डेथ के बाद अगर हम देखें बहुत बड़ी तबाही हुई। सीरिया तो वाकई में बहुत ज़्यादा तबाहकार हुआ। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उस तरह से मदद करते हुए सामने नहीं आए और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उस तरह से जो है मदद नहीं की इन कंट्रीज़ की। लेकिन उसकी निस्बत अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने टर्की के अंदर भी सर्च ऑपरेशन और अपनी आर्म फोर्सेस को भेजा, और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो उन्होंने सीरिया की भी बड़ी बढ़ चढ़ कर मदद की, शाम की भी बड़ी मदद की है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो मतलब गैर मुस्लिम ज़रूर है, लेकिन वो इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो उसने बहुत ही बड़ा वो ना काम किया, ठीक है। और इसी तरह यूरोप कंट्री वालों को भी चाहिए कि वो भी ना तुर्की और शाम की मदद करे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। डेफिनेटली अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान ने भी मदद तो की है, जो सैलाब ज़दगान थे उनकी मदद ज़रूर की है। लेकिन उस तरह से पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर हम लोग भी इस वक्त मसाइल का शिकार है, जिसकी वजह से हम लोग जितनी मदद कर सकते थे हमने की। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो अपनी कंट्री को लेकर बड़ा ज़्यादा सीरियस हमें नज़र आता है और वो बड़ा ग्रो करता नज़र आता है, और दूसरे ऐसे कंट्रीज़ जो कि इस वक्त क्राइसिस में उनकी मदद भी करता नज़र आता है। इस चीज़ को इंडिया की जो मैशियत है ना वो हमसे बेहतर है और हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो हम भी वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर इमदाद करेंगे और दुआएं भी कर रहे हैं। यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी आपसे कि एक शाम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, वो एक ऐसा कंट्री है जो ऑलरेडी सिविल वॉर जो है उसका शिकार है, लोग वहाँ पर बड़े परेशान हैं। उसके बाद ज़लज़ले ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ऐसी कंट्री जिससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है किसी कंट्री को, जिसकी हेल्प जो करता कोई भी नज़र नहीं आया, फिर आखिर आपको क्या लगता है कि इंडिया ने उनकी हेल्प क्यों की? आखिर उनको क्या इंटरेस्ट है? इंडिया वो पहले वाली बात है कि इंडिया ने इंसानियत के नाते मदद की है उनकी, ठीक है, और दूसरी कंट्री में करनी चाहिए और हम भी इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ है फैसल से हमने बात की और उनका यही कहना था कि इंडिया जो है इंसानियत के नाते आगे बढ़ता नजर आया। सबसे बड़ा मज़हब होता है मज़हब इंसानियत का, जिसकी वजह से इंडिया ने सीरिया और टर्की की मुश्किलात में उनके साथ दिया। जी, सबसे पहले ये बात है कि चाहे मुस्लिम ममालिक हो या कोई दूसरा ममालिक हो, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो किसी भी मुल्क को जो में हम मदद कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए। जहाँ तक वेस्टर्न ममालिक की बात है तो वो एक तो इस्लामी फ़ोबिया जो आजकल चल रहा है, हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं इनकी हेल्प वो ज़्यादा हमें करते हुए दिखाई नहीं देते।
इसलिए एक तो ये चाहिए कि जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इन्हें खुद जो है ना एक अपनी से एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जैसे अभी OIC बनी है हमारी, कि मुस्लिम ममालिक में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हम मुस्लिम ममालिक सबसे पहले फ्रंट एंड पे आके उनकी मदद करें। वेस्टर्न से हमें इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा आखिर एक दिन। तो दूसरी, इंडिया ने अगर जो ये मदद की है इनकी और पाकिस्तान नहीं कर पाया, तो ये बात ये है कि एक तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि हम उनकी मदद करें। आजकल जो हमारे अपने हालात चल रहे हैं, हमारी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं गवर्नमेंट में, और हमारी इकोनॉमी भी क्रैश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ से इंडिया जो है उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है इन दिनों में, वैसे भी हमसे बेहतर रही है और वो बाकी चीज़ों में भी हमसे आगे ही रहे हैं। और मुझे लगता है इस जगह पे हमें इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहिए कि इंडिया अपनी इमेज बना रहा है या दूसरी, बल्कि ये होना चाहिए कि जो मुल्क मदद कर सकते हैं उनको मदद करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन। इंडिया की हेल्प को, इंडिया की जो असिस्टेंस है और इस तरह इंडिया का जो कंसर्न है जो उन्होंने शो किया है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो इसमें बिल्कुल पॉजिटिव देख रहा हूँ कि अगर वो वाकई में इसलिए मदद करना चाह रहे हैं कि एक मुल्क मुख्तलिफ, एक तो सीरिया है वहाँ, जैसे पहले आपने खुद कहा कि सिविल वार चल रही है, ऊपर से ज़लज़ला आ चुका है, तुर्की फिर भी काफ़ी स्टेबल है अपनी इकॉनमी को लेकर, तो मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है, उन्हें करनी चाहिए मदद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ीशान, आपसे आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगी कि अगर हम लोग बात करें इसी तरह से इंडिया के बारे में, तो इंडिया ना अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर बड़ा ही ज़्यादा स्टेबल है और उसने अपनी हर तरह की कंट्री के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनका इमेज बड़ा पॉजिटिव जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया पर। आपको क्या लगता है कि वाकई ही में इंडिया जो है एक पावरफुल कंट्री बनकर दुनिया के नक्शे के सामने आ रहा है? जी ज़रूर, अगर वो इसी तरह से काम करेंगे, उनके लीडर उनको अच्छे मिलेंगे तो वो ज़रूर आगे जाएंगे। और कोई भी मुल्क हो तो सारी बात होती है कि पाकिस्तान में सबसे पहले करप्शन बहुत ज़्यादा है और जो हमारे लीडर हैं वो खुद ही करप्ट हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स का सिस्टम है वो भी, उसका भी कोई हाल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंडिया जाएगा, अगर वो इस तरह से काम करेंगे तो ज़रूर आगे जाएगा। और पाकिस्तान भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी लीडरशिप की बात है। हमें कोई आज तक ऐसा लीडर ही नहीं मिला। अभी सिंगापुर की बात कर लें, उन्हें भी एक ही लीडर मिला था जिसने पूरा नक्शा बदल के रख दिया। तो हमें भी शायद किसी लीडर की ज़रूरत है जो हमें आके एक कौम बनाए, और हमें अपने मुल्क के साथ खुद ही सबसे पहले सिंसियर होना पड़ेगा, फिर ही हम आगे जा सकते हैं। ऐसे मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ीशान हमारे साथ है। मैं ये कहूँगा कि हमें सबसे पहले इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद मज़हब और जो भी है ना ये चीज़ें आती हैं। और इंडिया वालों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इस की सूरत में सपोर्ट किया। और जो आप बात कर रही हैं ना कि यूरोप कंट्रीज़ ने इसमें हेल्प नहीं की है, तो इसमें मुझे ये लगता है कि उन्होंने खुद हार्प टेक्नोलॉजी यूज़ करके ना तो जो तुर्की है ना उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और उनको चाहिए था कि उन्हें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है, ना कि ये मज़हब की बातों में आते हैं। इंडिया जो है ना वो अपनी आज़ाद एक फॉरेन पॉलिसी चलता है और उसी पे चल रहा है, जबकि पाकिस्तान है जब भी इसमें आज़ाद पॉलिसी की बात की जाती है तो उसमें जो है ना उसमें रुकावट खड़ी की जाती है, जिसकी वजह से फिर हुकूमतों को चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया और इंडिया मेरे ख्याल से किसी वजह से तरक्की कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनको जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नाज़िर को दे इजाज़त, तो देखते रहे हम आवाज़। हमारे साथ आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।